धीमे से हल्का-सा अपने आप को सॉफ्ट रखें। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएँ, अपने घुटनों पर रखें, आँखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान दें, श्वास कैसे आ रही है, श्वास कैसे जा रही है। जैसा कि हमारा यह पहला ध्यान कक्षा हो सकता है या आपने पहले भी किया होगा मेडिटेशन क्लास। तो पहले हम सूक्ष्म से चलेंगे। कोई भी हमारा जैसे हमको श्वास पर ध्यान देना है, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस प्रकार श्वास अंदर अपने हृदय तक जा रही है, फिर हृदय से बाहर अपने नाभि तक महसूस करें। आपका जितना गहरा लंबा श्वास होगा, जितना दीर्घ श्वास होगा, उतना ही आपके मन में चंचलता, आपके मन का गुस्सा, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, व्याधियाँ हैं, वो दूर होती हैं, यदि आपका श्वास स्थिर होता है तो। सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है आपको। श्वास पर ध्यान देते हुए अपने श्वास को फ़ील करना है, हमारे नॉस्ट्रल नाक से लेकर गले तक, गले से चेस्ट तक, फिर हमारे हृदय तक और भी थोड़ा-थोड़ा नीचे एब्डोमिनल तक हमारी श्वास जाती हुई महसूस होनी चाहिए। फिर जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो हमारी नाभि से श्वास हृदय पर, हृदय से अपनी चेस्ट पर, चेस्ट से गले से श्वास नॉस्ट्रल से आती हुई बाहर जा रही है। ऐसा हमको ध्यान रखना है, ऐसा हमको महसूस करना है। अपनी कमर, अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत एकदम बिना किसी चंचल के, किसी मूवमेंट के आपको ध्यान में रखना है और अपनी श्वास पर ही ध्यान देना है। धीमे-धीमे श्वास अंदर, धीमे-धीमे श्वास बाहर। जब यह प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही धीमी और शांत हो जाए, उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ श्वास से ध्यान हटाकर अपनी आँखों के बीच, अपनी जो भौं हैं, उनके बीच में आपको ध्यान लगाना है। हम उसको थर्ड आई बोलते हैं, जहाँ पर भगवान शिव की तीसरी आँख हमको महसूस नज़र आती है। वहाँ पर एक पॉइंट पर अपना ध्यान लगाएँ कुछ देर तक और श्वास आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। अब आपको यह अभ्यास कुछ देर तक स्वयं करना है, बिना किसी चंचलता के। अभी आप मेरी आवाज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको मेरे बिना आवाज़ के कुछ देर तक खुद ही श्वासों पर ध्यान देना है और अपनी थर्ड आई पर भी ध्यान लगाना है। धीमे-धीमे इस अभ्यास को थोड़ा-सा लंबे समय तक लेकर जाएँ।
धीमे से अपने ध्यान को फिर से श्वास पर लेकर आएँ। महसूस करें कि आपकी श्वास धीमी होती जा रही है, शांत होती जा रही है। जितनी हमारी श्वास धीमी और शांत और लंबी होगी, उतना ही हमारा मन शांत होगा। यह छोटा-सा अभ्यास सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं है। इस अभ्यास को आप धीमे-धीमे अपने खुद के अभ्यास के साथ लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। आप महसूस करें, आपके आस-पास वो ऊर्जा बन रही है और आपको शक्ति प्रदान कर रही है। श्वासों पर ध्यान, श्वासों पर ध्यान, श्वासों पर ध्यान। अब यहाँ से हम एक मेडिटेशन करेंगे। यह एक अभ्यास था श्वासों पर ध्यान देना, उस श्वासों के साथ अपनी थर्ड आई पर ध्यान देना, यह भी एक अभ्यास था। और ये जो नेक्स्ट एक और अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ, यह है आपका 7 चक्रों पर ध्यान लगाना है। यदि आप 7 चक्र के बारे में नहीं जानते, तो आप सिर्फ भ्रामरी गुंजन करेंगे। आपको श्वास लेना है और इस तरीके से करना है। यदि आप चक्रों के बारे में जानते हैं, तो आपको चक्र भी ध्यान में रखना है और उसको महसूस भी करना है। श्वास लेंगे, श्वास ढीला छोड़ें, बाहर निकालें श्वास। अपनी श्वास को शांत करें पहले, फिर श्वास को बाहर। अब अभ्यास को करने के लिए तैयार हो जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए श्वास को अंदर लें और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम या भ्रामर गुंजन करें। फिर से श्वास अंदर लें, स्वादिष्ठान। श्वास भरें मणिपुर चक्र के लिए। फिर से श्वास भरें आपके हृदय पर, अनाहत चक्र। फिर से श्वास अपने गले पर ध्यान लगाते हुए विशुद्धि चक्र। श्वास भरते हुए आपको थर्ड आई पर ध्यान देना है। अब आपको अपने हेड के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर ध्यान देना है। श्वास अंदर। इस शांत वातावरण में
जो आपकी आस-पास जो क्रिया गुंजन हो रही है, जो साउंड से वातावरण बना है, उसको महसूस करें और अपने मन को शांत करें। यह मेडिटेशन 7 चक्र, 7 भ्रामरी कहलाता है। इस चक्र से हमको पूर्ण रूप से हमारे चक्रों पर ऊर्जा प्रवाहित होती है, हमको शक्ति प्रदान होती है। हमारी जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, चाहे वह गले से हो या हृदय से या हमारे पेट से, एब्डोमिनल रीजन से, जितनी भी समस्याएँ हैं, भोजन से, पाचन से, हृदय से, आपकी थायरॉइड से, पैराथायरॉइड से, सबको एक्टिवेट करता है। सबको ये पूर्ण रूप से शांति देता है। यह अभ्यास आप प्रतिदिन अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं। अपने मन को शांत करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएँ। अभी आपको आँखें नहीं खोलनी हैं। अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करें। आदि योगी शिव को नमस्कार करें। हमारे महर्षि पतंजलि जी को भी नमस्कार करें और आपके जितने भी माता-पिता, दादा-परदादा, जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आप उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें और उनसे अपने आप को आशीर्वाद प्राप्ति के लिए एक कामना करें। अभी आप महसूस करें, आपकी शक्ति पहले से दोगुनी हो चुकी है। यह अभ्यास प्रतिदिन करने से आपकी ऊर्जा धीमे-धीमे और बढ़ती जाएगी और अपने भगवान से आपका समर्पण बढ़ता जाएगा। अपने आप को शांत रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें। अब धीमे से आपको अपने हाथों में घर्षण करके ऊर्जा को प्रवाहित करना है और धीमे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर लगाना है और धीमे से आँखें खोल सकते हैं। आशा है कि आपको अभ्यास पसंद आया होगा। वैसे ये मेडिटेशन अभ्यास ये कोई ऑनलाइन करने का अभ्यास नहीं है कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है। परंतु आप इसको एक हमको दिशा चाहिए होती है कि हम कैसे ये अभ्यास शुरू करें, क्या हमको करना चाहिए। तो आप कोई भी अभ्यास इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ संगीता जी हमारे बीच हैं, कुछ शब्द कहना चाहें योग और ध्यान के उपलक्ष्य में, फिर आपसे हम थोड़ा बात करेंगे। प्लीज़ संगीता जी। ओम जी सभी को। जैसा कि प्रवीण जी ने बताया है, ये मेरे टीचर हैं, ये मुझे योग सिखाते हैं और मैं इनको पढ़ाती हूँ। तो वो मेरे टीचर, मैं उनकी टीचर। तो योग का इन्होंने बताया कि हमें अभ्यास करना है। हमारे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास कैसे करना है? निरंतर करना है। हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो आप ये नहीं है कि एडवांस्ड ही करें। आपको छोटे-छोटे जो है सूक्ष्म व्यायाम से लेकर, ध्यान से लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग हमें जीवन जीना सिखाता है, तो छोटे-छोटे अभ्यास ही हमारे लिए हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ाते हैं। हुँ। जी। तो शिवानी जी आपको कैसा लगा अभ्यास? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। ओके, तो आशा करते हैं आप धीमे-धीमे खुद भी करेंगे और इसको और महसूस करेंगे और सिखाएँगे भी। विपुल जी बिल्कुल। आपको कैसा लगा? बढ़िया। ये अभ्यास का सेशन बहुत अच्छा रहा।
थैंक यू सो मच। आपने दीदी आप हमारे कुछ लिए बोलना समय दिया। चाहते हैं? रेखा दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक ओपन करके बोलें, कैसा आपको महसूस हुआ? अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये अभ्यास प्रतिदिन करें, धीमे-धीमे हम ऐसे ही और भी अभ्यास करते रहेंगे। थोड़ा-सा लिंक की वजह से हमारा डिस्टर्बेंस रहा, जो मेन लिंक था मैंने हर जगह भेजा, वो सब तक पहुँच गया था, लेकिन उस पे मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए मैंने फिर नया लिंक भेजा आप सभी को। यस, यस प्लीज़। भैया मुझे ये पूछना है कि आप मेडिटेशन के लिए आज कराया आपने मेडिटेशन, एक और फ्री सेशन दो जिसमें आप पूरे योगा करा सको, मतलब बता सको ये कहाँ यस, से यस। स्टार्टिंग होनी चाहिए योगा की। यस, यस, बिल्कुल। तो ये आज जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन डे था, इसलिए मैंने बस कल ही मैं प्लान किया और मैंने ये लिंक वगैरह बना के सबको भेजा। तो डेफ़िनेटली मैं इसको और प्री प्लान करता हूँ, मेबी नेक्स्ट संडे हम कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मैं एक लिंक बनाऊँगा, उसमें हम कैसे स्टार्ट करना है अपना और क्या-क्या पोस्चर्स आप कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा उस कक्षा में, ठीक है? तो आप जुड़े रहिए, अच्छा है। योग अभ्यास कीजिए और कराइए। जितने ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें और अपना ये अभ्यास करते रहें, उतना ही अच्छा है। ठीक है? ठीक है। नमस्ते, हरि ओम। यू कैन लीव द मीटिंग। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते जी।